Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हम सेल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का बुनियादी यूनिट होता है। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा जो कि मोस्टली पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सबसे पहले बच्चे जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने 1831 में न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। रिपोर्टेड इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया बेटा, 1831 में न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। उसने क्या बताया कि ये साइटोप्लाज्म में एक गाढ़ा मादा मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है। बेटा जब इन केस ऑफ एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में पाया जाता है, और इन केस ऑफ प्लांट सेल उसके पेरिफेरल साइड पे पाया जाता है, उसके एक साइड पे पाया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि प्लांट सेल में बहुत सारे लार्जर वैक्यूल मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर मौजूद होता है, और जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है बेटा उसकी जो पोजीशन होती है बेटा वो कहाँ पाया जाता है, दरमियान में पाया जाता है। ये हमने उसकी पोजीशन पे डिस्कशन की है। उसके बाद जब हम डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस की, डिफरेंट सेल में न्यूक्लियस की तादाद डिफरेंट होती है। तो जब हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं बेटा, ऐसे न्यूक्लियस जो जिनकी टाइप्स है बेटा, मोनोन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। द फर्स्ट वन इज मोनोन्यूक्लिएट। बेटा सबसे पहले हमने जो डिस्कशन करनी है बच्चे वो मोनोन्यूक्लिएट की है, मतलब ऐसे सेल्स जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद हो उसको हम मोनोन्यूक्लिएट का नाम देते हैं। जैसे स्मूथ मसल सेल्स हो गए, ये हमारे पास होंगे मोनोन्यूक्लिएट न्यूक्लियस। उसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है बायन्यूक्लिएट। ऐसे सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस की तादाद हो बेटा वो 2 हो, उसको हम बायन्यूक्लिएट का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्रियोटिक हैफी है पड़ा। उसके बाद बेटा मल्टी न्यूक्लिएट। ऐसे सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियस जिसमें जो न्यूक्लियस की तादाद हो बेटा वो डिफरेंट हो, एक या एक से ज्यादा हो, उसको हम बेटा मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे जैसे स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है न्यूक्लियस पे। ये मैंने एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले हमने बताना है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये कहाँ कब हमें दिखाई देता है, इसका जो विजिबल पोर्शन होता है वो कब होता है, कब हमें दिखाई नहीं देता। विजिबल इज नॉन डिवाइडिंग सेल। जब बेटा सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे थे, मतलब माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रही होती, तब हमें न्यूक्लियस क्या होता है, विजिबल होता है, मतलब दिखाई दे रहा होता है। इसके बरस दिखाई कब नहीं देता बेटा, जब जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर जो माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस है वो हो रहा होता है, तब हमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद बेटा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है न्यूक्लियस का, बनाया हुआ है। सबसे पहले उसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसकी, उसको न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बेटा हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन का। क्या नाम देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और उसकी जो एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको नाम देते हैं बेटा इनर मेम्ब्रेन का। बैरूनी मेम्ब्रेन जो होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदरूनी होती है उसको इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसलिए बेटा हम इसको कलेक्टिवली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोपोर का नाम देते हैं, क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियस के छोटे छोटे सुराख, अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोपोर का नाम देते हैं। ये जो मैंने आप यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। और इसकी जो बैरोनी मेम्ब्रेन है उसके साथ बेटा क्या मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। न्यूक्लियस की बच्चे याद रखें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ बेटा ईआर अटैच होता है। ईआर होता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा उसके साथ ही बेटा ये आपने देखा होगा बेटा धागानुमा साख्ते मौजूद हैं जिनको हम बेटा क्रोमाटिन का नाम देते हैं। ये धागानुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बेटा आपने ये देखा होगा डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया जी, इसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये गहरे रंग का इलाका होता है जो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं होता। इस रीजन को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, जहां पे क्या होता है, राइबोसोम्स तैयार होते हैं। फिर राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन तैयार करते हैं। उसके अलावा बेटा यहाँ पे जो एक रीजन मौजूद है
जो सॉल्युबल सैप मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं सॉल्युबल सैप ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी सॉल्युबल सैप है, पोर्शन है बच्चे, उसको हम क्या, किस चीज का नाम देते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। बेटा जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इनके कंपोनेंट्स को बेटा तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज न्यूक्लियोलस, ये मैंने आपके सामने न्यूक्लियोलस बनाया हुआ है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी। और उसके बाद बेटा होंगे क्रोमोसोम्स, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागानुमा साख्ते होते हैं। सबसे पहले हमने जो डिटेल में डिस्कस करनी है बेटा, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम बेटा न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। क्यों बेटा? जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? बंद होता है, जिस कवरिंग के अंदर, उस कवर को हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑफ आल्सो न्यूक्लियस। अब जो ये जो कवरिंग है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंटिन्यूअसली मतलब जुड़ी हुई है किसके साथ? ये वाली बाहर वाली ये जो कवरिंग है, ये बेटा जुड़ी हुई है ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, ये इनक्लोज है, मतलब जुड़ी हुई है किसके अंदर? बंद है बेटा, ये जो सेल सॉल्युबल सैप मौजूद है जिसके अंदर, जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया है। ठीक है, ये एक शार सा डिफरेंस था इसके अंदर के आउटर मेम्ब्रेन में क्या है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, सॉरी, जिसे हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोपोर भी कहते हैं, जिसके अंदर ये, जिसके जरिए ये क्या करती हैं? जुड़ती हैं दोनों मेम्ब्रेन, इनर और आउटर। उसके बाद बेटा हमने जो दूसरा पोर्शन डिस्कस करना है, वो हमने उसके बाद न्यूक्लियोपोर को बताना है कि न्यूक्लियोपोर क्या होते हैं। न्यूक्लियोपोर क्या है बेटा? कंटिन्यूअस एट सर्टेन पॉइंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोपोर। ऐसे पॉइंट्स जहां पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ती हैं, और वो जो सुराख होता है ये वाला, उसको बच्चे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है बेटा? ये कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट के, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जितना भी एक्सचेंज रेट हो रहा होता है, उसको न्यूक्लियोपोर क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिसका प्रॉपर ना स्ट्रक्चर होता है, ना कोई काम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग है, एग है, उसके आगे फर्दर उसके कितने प्रोसेस होना है, उसके बाद उसमें से अगर कोई बच्चा प्रोड्यूस होना है, उसमें मतलब डिफरेंट तरह के प्रोसेस, तो उसमें जो एग सेल में अंदर जो सेल की तादाद है वो 3000 होगी। इसके अलावा बेटा जो डिफरेंशिएटेड सेल है, उसका क्या होता है? उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होता है और उसका प्रॉपर फंक्शन भी होता है। जैसे आरबीसी है, उसमें जो सेल्स की तादाद है वो 3 to 4 है। आरबीसी क्या होती है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, किसके अंदर? ये आरबीसी कहां मौजूद होते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होते हैं। जो क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं? उसकी ट्रांसपोर्ट करती है इंसानी बॉडी में। तो बेटा ये एक शार्प सा डिफरेंस था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएटेड सेल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल। उसके बाद बच्चे बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये वाला जो एरिया है, आपने देखा होगा, इस रीजन को मैंने न्यूक्लियोलस का नाम दिया, ये वाला ग्रीन कलर का जो। अब न्यूक्लियोलस है क्या बेटा? डार्की स्टेन्ड बॉडी विदाउट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस बेटा एक गहरे रंग का एक इलाका है जहां क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है न्यूक्लियोलस के ऊपर। अब ये किसके अंदर मौजूद होता है बेटा? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। गहरे रंग का इलाका है जिसमें क्या होता है बेटा? जहां पे राइबोसोम्स का आरएनए मौजूद होता है, राइबोसोम्स का आरएनए मौजूद होता है। किसके अंदर मौजूद होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब राइबोसोम आरएनए बनाता है। यहां पे आरएनए की क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होती है। किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। और राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है, जो कि एक गहरे रंग का इलाका है। अब उस न्यूक्लियस को यहां पे देखें बेटा, इसके दो पोर्शन है। जो अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियस का, उसको बेटा हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट। ठीक है, जो कि फिब्रिल लाइक बना हुआ है। ठीक है, और जो बाहर वाला पोर्शन है, डॉटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, उस रीजन को हम नाम देते हैं बेटा पेरिफेरल पार्ट। वो जो पार्ट है वो पेरिफेरल पार्ट है। अब पेरिफेरल पार्ट है ये बेटा ग्रेन्युलर एरिया है, और जो सेंट्रल पार्ट है बेटा, इसको कहते हैं बेटा, ये कौन सा एरिया है? ये फिब्रिल पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है पेरिफेरल पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है बेटा, ये जो मौजूद होता है, इसके अंदर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है।
और इसके अलावा जो पेरिफेरल पार्ट है, इसके अंदर ये डिफरेंट तरह के प्रिकर्सर मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स के यूनिट्स मौजूद होते हैं, जहां पे क्या देती है राइबोसोम्स जो एक्चुअली काम करते हैं कि वो प्रोटीन को तैयारी करते हैं। राइबोसोम्स एक्चुअली आल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम्स होती है। और राइबोसोम्स को कहां तैयार किया जाता है बेटा, उसको न्यूक्लियोलस में तैयार किया जाता है। ये न्यूक्लियोलस के बारे था। उसके बाद बेटा क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। बेटा जब इंटरफेस के दौरान सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो जो बारीक धागानुमा साख्तें मौजूद होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, उसको हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, डार्क स्ट्रैंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, विजिबल इन डिवाइडिंग स्टेज, उस वक्त दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब ड्यूरिंग माइटोसिस मियोसिस, कैरी आउट जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी। अब देखिए यहाँ पे जो पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे जो मैंने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ से जिस मैंने यहाँ से एरो से शो किया हुआ है, इसको जीन्स कहते हैं, जो क्या करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, जो कि जीन्स है ये फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके, जेनेटिक्स के। उसके बाद इन दोनों क्रोमोसोम्स को, एक इसको और इसको, जिसने जिस रीजन ने जोड़ा हुआ है उसको बेटा सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी साइट वेयर हेल्ड टुगेदर ऑफ क्रोमेटिड्स, मतलब ये एक क्रोमेटिड्स है, ये दूसरा है। अब ऐसी साइट जिसने दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ा हुआ है उसको हम बेटा नाम देते हैं सेंट्रोमर का नाम देते हैं, सेंट्रोमर का। ठीक है बेटा, और ये क्या है, एक क्रोमेटिड्स है जो कि क्या करते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। उसके बाद एंड पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है बेटा, देखिए क्रोमोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अभी क्रोमोसोम्स बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डीएनए मौजूद है और इसके ऊपर क्या मौजूद है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, जिससे क्या बने, क्रोमोसोम मिलकर बने। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो बताइए एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिस्कशन से न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस है क्या, किसने दरियाफ्त किया, इसकी अकसाम क्या है, कितने टाइप के, इसके स्ट्रक्चर पे हमने डिस्कशन की है और इसके एक एक पार्ट पे हमने डिटेल्ड लेक्चर दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।